हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग। और जनाब मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। दुबई आई हूँ मैं, यूएई वापस में आई हूँ 4 तारीख को। हाँ, 4 तारीख को आई हूँ। उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही व्लॉग बनाया था और वो भी शायद 2 दिन का व्लॉग था जो मैंने उसमें डाला था। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। रिताज भी ठीक है। बस काम का कोई इतना प्रेशर था कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ब्लॉग कैसे बनाऊं। और अभी बहुत सारी चीज़ें मैं वाईटी पे लाना भी नहीं चाह रही हूँ। जब हो जाएंगी चीज़ें सेटिंग तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा जो था, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए, आप ही 4 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, 3 दिन हो गए, बस टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं दिखाऊं क्या, सिर्फ मम्मा बेटी, और कभी खाना बाहर से आ रहा है, कभी कुछ मतलब कुछ ऐसा चल रहा है, कभी कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। हालांकि बीच में रिताज के स्कूल भी गई थी, फीस वगैरह पे की, दूसरे बहुत सारे काम थे, सारा कुछ किया। बीच में बहुत चीज़ें चलती रही हैं। इंशाल्लाह फिर कभी किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस आज मेरा थोड़ा काम का नहीं है। आज ट्यूसडे का दिन है और आज है तो आज ही व्लॉग लगाऊंगी। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज जो है मैं 15 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज जो है ना, मैं अभी रिताज के स्कूल जाना है। रिताज का यूनिफॉर्म जो है छोटा हो गया पहले वाला। उसके बाद सलून जाना है, मुझे हेयर कलर करवाना है, बहुत सारे काम है। आज मैंने सब कुछ समेट के रखा हुआ है। आज मेरा कोई भी काम नहीं है। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जो पेंडिंग काम है वो करने हैं। मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ सलून भी नहीं गई, वहाँ जाना। उसके अलावा रिताज का यूनिफॉर्म लेने जाना है। और अभी जो है क्या टाइम हो रहा है, अभी 9:30 बज गए हैं। तो मैं सोची 10 बजे तक रिताज को उठाऊंगी, उसको लेके जाऊंगी शायद, क्योंकि ना शायद नहीं, यकीनन, क्योंकि ले जाके बच्चों का साइज़ के हिसाब से लोना सही रहता है। सेम यूनिफॉर्म है, रिताज का चेंज नहीं हुआ, पर रिताज माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो उसका जो स्पोर्ट यूनिफॉर्म है वो शॉर्ट हो रहा है। और उसका दूसरा यूनिफॉर्म है, उसकी ना मुझे मिल ही नहीं रहा कि उसका अपर कहाँ है। तो अभी मैं वो भी देखती हूँ। तो वो चीज़ें अभी मैनेज करते हैं। ट्यूसडे है तो सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद फिर मंडे से इसको स्कूल जाना है। और बच्चों की छुट्टियाँ ऐसे आई हैं ऐसे चले गई हैं, कुछ पता ही नहीं चला है। तो बस साथ साथ रहते हैं। कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ ब्लॉग में डालती रहूँ। बस ये कि अकेले होती हूँ, काम में होती हूँ, सारी चीज़ों में, तो फिर होता ही नहीं कि यार क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। तो चले अभी मेरे ताज को उठाऊँ। हमारे घर में एक चूहा यहाँ से निकला यहाँ गया, या यहाँ से निकला यहाँ गया। और उसके बाद जो है ना, मैंने उसी वक्त विद इन अ मिनट नून से जो है, लाइट को क्या हो गया, नून से जो है मैंने ये केज मंगवाए, ताकि इसको ट्रैप मंगवाया, इसको ट्रैप कर ले। वो दिन है, आज का दिन है। ना चूहा नज़र आया ना कुछ चूहे की आवाज़ आई है। वो भी बड़ी नस्ल वाला था। मैं समझी छोटा सा होता है ना, उससे ज़्यादा डर होता है, क्योंकि वो आपको कपड़े वगैरह खा जाते हैं। देखें ऐसे ही चल रहा है, उड़ना नहीं है। इतनी गहरी नींद सो रही है। स्कूल तो 11 बजे भी जाऊंगी तो चलेगा, सोने देती हूँ मैं इसे। पाकिस्तानी में तो आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है और बहुत बहुत तबाही हुई है। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे। और बस दुआ ही कर सकते हैं। आपको पता है कि आफात है, बस हम लोग जितनी लोगों की हेल्प कर सकें वो हेल्प करें। और भले हम अपने यूज़ कपड़े दें या कुछ भी करें, मतलब पैसों से नहीं कर सकते तो आइटम से कर सकते हैं। तो उन लोगों की तो सब चीज़ें ही तबाह हो गई हैं। तो सलाब ज़दगान की जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करें। ये मैंने रात में धो के डाली थी, आज कपड़े धोने थे। ये अंदर के थोड़े गीले हो रहे हैं टावल, ऊपर इतनी मोटी शीट थी, मैंने कहा शीट हटा दूँ। बहुत शदीद गर्मी हो रही है, हमें भी थोड़ी सी बारिश दे दो या अल्लाह, पाकिस्तान की जगह। बस कहते हैं ना, कोई चीज़ ना हो तो प्रॉब्लम, हो तो प्रॉब्लम है। एक तो ये मेरी अलमारी हमेशा थोड़ी थोड़ी खुली रहती हैं, ये बहुत बड़ा मसला है मेरे साथ। ये देखें, ये इनके साथ हम सोते हैं। नमाज की चादर यहीं रख देती हूँ, इसको जगह पे रखूँ। आजकल तो मैं जिम भी प्रॉपर जा रही हूँ। मेरा 2 kg वेट गेन हो गया था और मैं 67 से 79 पे पहुँची थी। मैंने कहा बीबी वापस आ जाओ लाइन पे। इतना कोई मैंने मीठा खाया, इतना मीठा खाया ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखने ज़रा, चिया सीड्स वगैरह भिगो रही थी मेरी उर्दू पे और इंग्लिश पे नहीं जाया करे, ये ना पैदाइशी फ़ॉल्ट है। और ये ना हमारी मशीन जो है वो ख़राब हो गई, कॉफ़ी मशीन, उसको रिपेयर करने दिया, वो नहीं रिपेयर हुई। वो जब से ना भाई की गाड़ी में ही पड़ी हुई है।
अभी मैं वो भी लूँगी उनसे। और ये जो है क्या नाम है, इसके अंदर फ़िल्टर कर रहे, और ये बड़े मज़े की फ़िल्टर हो रही है, तो ना होने से होना बेहतर है। कॉफ़ी हमारी बन रही है, तो ये मैंने सुबह से ब्लैक कॉफ़ी पी थी ख़ुद बना के फ़िल्टर करके, तो बहुत कड़वी होती है। लेकिन अभी रिताज उठ जाए तो फिर नाश्ता बनाते हैं। तो आने के बाद ज़ीनत आपी से भी नहीं मिली हूँ। 2 दफ़ा मैंने इन लोगों को फ़ोन किया मिलने के लिए, लेकिन वो उनकी फैमिली आई हुई है तो वो उसमें इतना बिजी थे, तो आप ही इस टाइम नहीं, इस टाइम, इस टाइम नहीं, इस टाइम। और मेरा भी जो है मसला यही चल रहा है कि मेरे ऑफिस का मसला है। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ डेली बेसिस पे, जिम जा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं नहीं टाइम निकाल पाई। जब मुझे टाइम था तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ना इस टाइम आ जाना, इस टाइम आ जाना। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, जब उन्हें टाइम होगा तो ख़ुद इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने कहा वो भी फैमिली आई हुई है ना, अब आपको पता है फैमिली आती है, फिर उनको लेके जाना, घुमाना फिराना, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं ना, तो बंदे को टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने ना, इसलिए मैं चुप होकर बैठ गई। काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि लोग आया काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि आप ज़ीनत आपी से मिली नहीं, तो अभी बहुत दिन हो गए मैं मिली ही नहीं हूँ। ज़ीनत आपी से मैं मिली थी पहली दफ़ा जो पाकिस्तान गई थी वो जाने से पहले, और वापस आने के बाद नहीं मिली मैं। हाँ, उसके बाद मैं मिली नहीं। जब मैं वापस आई थी 8 जुलाई को, तो उस वक्त जो है उनकी फैमिली भी उसी दिन आई थी, सेम डे। तो उस दिन के बाद से मैं आज तक नहीं मिली हूँ ना। तो 3-4 दिन 6 दिन मेरे बहुत बिजी गुजरे थे, उसके बाद फिर वो भी इधर उधर निकले हुए होते थे, टाइम नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान फ़ौरन इमरजेंसी में चली गई, फिर पाकिस्तान से मैं वापस आई हूँ। तो मैंने भाई को हालांकि फ़ोन करके भी कहा था, तो बड़ा बिज़ी हुए हैं, तो अभी जब फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तो बता देंगे। तो बस ये चीज़ें चल रही हैं, काम की वजह से ना बहुत मसला हो जाता है। अब रिताज का स्कूल हो जाएगा तो उसके बाद फिर ना मुझे एक मैट रखनी है अपने घर में, ताकि वो मैं मतलब ऐसे रखनी है कि नाइट के लिए नहीं रखनी है, मॉर्निंग टू इवनिंग रखनी है, यानी कि जब मैं जाऊँ तो वो घर में हो और रिताज आए, या फिर ऐसे आफ्टरनून में वो आ जाए 12-1 बजे, क्योंकि रिताज आए तो वो घर में रहे। तो ये चीज़ मैं चाह रही हूँ, तो देखो अभी किस तरह मैनेज होता है। तो यहाँ पे मैट रखना भी ना बड़ा मसला है। मुझे पाकिस्तानी जो हैं वो फिर आप अपने अंडर वीज़े पे नहीं ले सकते हो मैट के लिए, क्योंकि अगर आपको मैट रखनी है तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं है मैट का वीज़ा यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे लाजमी जो है वो अदर नेशनलिटी पे जाना पड़ेगा। लेकिन मसला वही है कि ना थोड़ा सा पाकिस्तानी कोई अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज़ मिल जाती ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी आसानी रहती कि सम टाइम कुकिंग भी कर ली सम टाइम। लेकिन खैर है, देखती हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं कोई वैसे मुस्लिम हो, लेकिन फिर ये है कि जैसे सूडान वगैरह की होती हैं, या फिर यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर सूडान की होती है। जैसे बुशरा ने रखी हुई है, उसके बाद मुस्लिम है लेकिन वो नाइजीरिया की है। तो इस तरह से कोई मुझे अच्छी मिल जाए ना, लेकिन ज़्यादा चार्ज भी नहीं करी, 1200 दे रही है वो, तो 24/7 उनके साथ ही रहती है। तो मुझे जैसे कोई ऐसी मिल जाए, जैसे डे टू नाइट तक के लिए मिल जाए, मुझे पूरा टाइम के लिए नहीं चाहिए। तो वो रिताज को ना थोड़ा सा टेक केयर कर ले अगर मैं आगे पीछे वर्क में हूँ तो। देखिए अभी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो रखूँगी भी मैं मैट, मतलब वो पूरा वीक के लिए नहीं रखूँगी। सैटरडे संडे में घर पे होती हूँ, बस फ्राइडे तक वो रहे। सैटरडे संडे मुझे नीड नहीं है, 5 डेज़ के लिए रहे और डे टाइम पे रहे। तो मैं देखती हूँ। और बाकी जो है अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर दूँगी, हमारा जो कराची ऑफिस है, मेरे साथ पार्टनर ही हैं वो, तो उनके ऑफिस के अंदर वैकेंसी है, उनको पब्लिक रिलेशंस में लड़की चाहिए। और मतलब लड़की मतलब अच्छी एजुकेटेड हो, जो लोकल और इंटरनेशनल सारे ट्रेवल्स कर सके, डेलीगेशन को हैंडल कर सके, इंग्लिश लैंग्वेज हो। सैलरी जो है वो 70 to 100K के दरमियान होगी, और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा अच्छी कोई बोल्ड लेडीज़ होगी, यानी कि जो बात करना, जिसका कन्विंस करना, मतलब आपको पता है पब्लिक रिलेशन में कैसे लेडीज़ होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी हमारी ट्रैवल एजेंसी बनी है, तो उसके अंदर चाहिए। तो मैं उसके अंदर ईमेल आईडी के साथ जो है छोटा सा लास्ट में ना डाल दूँगी, तो जिसको करना है तो कराची बेस्ड जो हैं तो वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनको सिर्फ लेडीज़ ही चाहिए, ठीक है। एज का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, एज कोई भी हो, लेकिन उनको इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी है, बैचलर डिग्री लाजमी है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
तो और लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या कोई रिसेप्शनिस्ट या उस इस तरह की कोई भी जॉब होती है, उसमें जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब लुकिंग का मतलब ये नहीं कि कोई खूबसूरत हसीन तरीन कोई हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर ये होता है कि आपका जो मतलब किस तरह बताऊँ, आपका जो ड्रेसअप होना, आपका बात करने का तरीका, मतलब आपका मतलब आप मोटी हो दुबली हो जैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है आप कितनी स्मार्ट हो, कितनी स्मार्टली आप सामने वाले से बात करती हो, आपका लुक कैसा है, आपका ड्रेसअप होना कैसा है, तो मतलब आपका फिज़िकली अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे लास्ट में डाल दूँगी। मुझे 3-4 दिन से ना मैसेजेस कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ, मैं ब्लॉग में बता दूँगी कि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो डायरेक्ट कराची में इंटरव्यू है, वहीं पे शारा फैसल पे ऑफिस है, तो वहीं जाके वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। 10 बज गए, अब शहज़ादी को उठाना है, लेकिन इतनी गहरी नींद सो रही है ना, ये मेरा उठाने का ही दिल नहीं कर रहा है। रीति बाबा, शहज़ादी है, गुड मॉर्निंग मम्मा की केटू, सोना है। और हाँ, स्कूल जाना है आपको यूनिफॉर्म लेने। बोलो जल्दी से, जाना है और सोना है। चलो अच्छा, सो जाओ थोड़ी सी देर और। ये देखे रिताज, मम्मा हंगरी हो रही है, मम्मा खा लें कुछ। गुड़िया, मम्मा हंगरी हो रही है, कुछ खा लें। ओके, बट मैं सीरियल खाऊंगी, मैं कुछ और नहीं खा रही हूँ, ठीक है। आवा तो दे दो। मिलावा, मिलावा कहाँ है? ठीक है, सो जाओ। मुझे को इतनी जोर से भूख लगी हुई है, लेकिन आजकल जो है मेरा खाना वही, मैं डाइट वाले पे आ गई हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसी डाइट नहीं करती कि अल्लाह माफ़ करे कोई प्रॉब्लम हो। मील मैं डेली 2 ही लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल हर चीज़, मतलब मैं जिम भी कर रही हूँ, कैलोरीज डाउन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना वर्स्ट किस्म की जो डाइट करने की ज़रूरत नहीं। मैं ना इस वाले दूध के ये डबल क्रीम है, ये नॉर्मल फैट वाले से भी ज़्यादा का फैट है, लेकिन ना इसके अंदर इसका कैलोरीज लिखा हुआ होता है, तो 86 कैलोरीज होता है इसमें 100 ml, इसमें 200 ml पे, तो 200 ml के अंदर 86 कैलोरीज है, तो 200 तो मैं लेती भी नहीं हूँ, मैं लेती हूँ सिर्फ और सिर्फ 100 ml, बस इतना ही मेरा मिल्क होता है। छोटा सा बाउल है और इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। ये देखिए, लेकिन ये होता है कि थोड़ा अच्छे से खा लेती हूँ। स्किम मिल्क तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पानी हो, और इतना उसमें 40 कैलोरीज होते हैं, तो 200 की जगह मैं 100 ले लूँ। बाकी अंडे तो मेरे घर में बहुत भरे हुए होते हैं। अरे मेरा शहज़ादा उठ गया आप, वो टिपन बाबा, कहो गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मेरे जान को, क्या हुआ है? सो जाओ थोड़ी देर, सोना है सो जाओ, मम्मा 1 घंटे बाद उठा देंगे। क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं बेटा, मैं हंग्री हो रही थी बहुत, फिर मैंने आपसे परमिशन लिया, आपने कहा मम्मा आप खा लो, तो फिर मैंने थोड़ा सा दूध निकाला, मैं सीरियल खाने जा रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं शायद दीदी मम्मा बेटी खाते, जल्दी से बस कर लो, आ जाओ। अच्छा कौन सा वाला खाना है आपको, अपना वाला खाना है मम्मा वाला खाना है? आपका वाला, चलो आ जाओ जल्दी से। मैं आपका लेकिन ब्लैक वाले सीरियल अच्छे नहीं लगते, तो वाइट वाले देना। वाइट वाले डालूं, चलो अच्छा मैं देखती हूँ। रिताज का ये वाला है छोटा, और छोटा कह रही सॉरी बड़ा, क्योंकि ना इसमें ये आराम से खाती है, इसी का शुरू से यही है सीरियल खाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, रिताज का स्पून मैंने लिया था, अब मैं स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि स्पून मुझे भी छोटा चाहिए होता है, बड़ा स्पून नहीं चलता है। ये और ये वाला अच्छे से खाती थी, और अब कह रही कि मुझे इसमें ब्लैक वाले नहीं खाने, चोको वाले, मुझे वाइट वाले खाने। बच्चों का दिमाग जो होता है ना, वो सम टाइम बस क्या बोलूँ। तो अभी जो है इसके अंदर से मैं वाइट वाले अलग करूँ और ब्लैक अलग करूँ। और मज़े की बात ये है कि इसके अंदर जो मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी,
और ना अगेन टू अगेन जो है वीडियो बंद हो रही थी। हाँ, तो मैं ये बताई थी कि इसके अंदर ना इसकी चोको की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाइट वाले की कम है। उनको खाने अब सिर्फ वाइट ही हैं, बस आई थिंक इतने बहुत हैं। अब आएगी तो पास्ता खा लेगी घर आके। पास्ता भी बना हुआ है, बिरयानी भी बनी हुई है, जो भी खाना हो। मैंने डाइट की, इतना वेट कम किया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं करा कि मैं बहुत ही ज़्यादा इसकी मिल्क ले रही हूँ, लो फैट ले रही हूँ। मैंने हर चीज़ नॉर्मली यूज़ की है। बस क्वांटिटी आप कम रखें फूड की, वो बराबर ही हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं फिटनेस का ये यूज़ कर रही हूँ और ये गनोला लेकर आई थी मैं, हनी गनोला है। अच्छा, ये ताज भी जो है वो कभी भी वो नहीं लेती है, क्या नहीं लेती है, शुगर नहीं लेती है। शुगर में भी नहीं लेती। अच्छा, अगर हम इसके कैलोरीज देखेंगे तो ये देखिए, ये 100 ग्राम्स के अंदर होती है 429 और पर सर्विंग होती है 193। तो पर सर्विंग जो होती है 40 ग्राम्स होती है। 600 ग्राम का पैकेट है। मैं 3-4 दफ़ा खा चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लाइट होता है ना ये बहुत उठाने में। तो मतलब ये 20 ग्राम भी आप खा लें तो ये बहुत हो जाता है। तो दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैं ऐसे ही लेती हूँ क्योंकि अगर ऊपर से डालूँ ना तो चूरा नीचे रह जाता है। देन ऊपर से बड़े बड़े आ जाते हैं लास्ट में ना सिर्फ। बस ये हो गया, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद जो है बीच में अगर मैंने जिम के टाइम कुछ लिया, थोड़ा बहुत तो लिया, सैलेड वगैरह, अदरवाइज़ नहीं लेती। बाकी रात में 8 बजे जो है वो मेरा खाना होता है, पेट भर के होता है। और मज़े की बात ये है कि ये ना भीगने के बाद जो है ना ये वो नहीं होते, मतलब क्या कहते हैं, नरम नहीं होते, ये ऐसी क्रंची से रहते हैं। बहुत मज़े के हैं। ठंड लग रही है, आज बाहर में एसी बंद कर दूँ। नहीं बैठ जाओ, चलो खाओ यहीं बैठ के। इसको तैयार कर दिया, हम जा रहे हैं स्कूल। गाड़ी वाला आ गया, गाड़ी वाले को, प्राइवेट टैक्सी वाले को बुलाया। 20 dirham लेता, लाना ले जाना कर लेता है। बाहर की गाड़ी लो तो 30 dirham लगते हैं, फिर उधर वापसी में टैक्सी मिलती भी नहीं है। अभी हम जाते हैं और जाके आते हैं। मैं मोबाइल पता नहीं कोई ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पे कैमरे पे कवर रहेगा। उसके बाद भी जो है ना मट्टी आती है, मट्टी नहीं आती, मम्मा का हाथ टच हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसके बाद जो है हो जाता है। तो रिताज का एक ड्रेस तो हैगा और स्पोर्ट ड्रेस इसका बहुत वेयर हुआ है। वीक में 3 days वही पहनना होता है, तो स्पोर्ट ड्रेस मैंने लेना है बस। और शर्ट, और वो ब्लैक एक शर्ट लेनी है इसकी बस। बाकी तो जैकेट वगैरह तो सब सही है इसकी। अभी तो यही यूनिफॉर्म चलेगा। ये देखें, हम लोग आ गए। रश इतना हो रहा है, पेरेंट्स का एडमिशन वगैरह का डे है ना, वो आ गए यहाँ लिखने के लिए। आप यहाँ रुक के आ रही हैं हम लोग। साइमा यस, फ़ोन नंबर मैम 052। वो पहचान पहचान भी सकते। नहीं सकती तो पहचान लो, कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं यूनिफॉर्म लेने। हाँ, ईयर 3। का स्टार्ट हुआ था तो वो वाला ड्रेस था, छोटे छोटे बेबी वाला है ना। ये हो गया माशाल्लाह से 2 साइज इसका बड़ा हुआ है। मेरे स्कूल ये देखें। हाँ क्या, इवन एडल्ट्स ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं। इसका जो ग्रे जो स्किन कलर का जो है वो तो है मेरे पास। फ्रॉक लास्ट वीक की नहीं रखी हुई। उसके अंदर ब्लैक शर्ट ली और एक स्पोर्ट ड्रेस लिया। अब आप ये देखें कितने का मिला है। 300 dirham की सिर्फ 3 चीज़ें मिली हैं। तो इन्होंने पाकिस्तानी 22,000 की सिर्फ मुझे 3 चीज़ें दी, 2 टी-शर्ट्स और एक ट्राउज़र तो बस मैं जा रही हूँ सैलून और जाके वहाँ पर मैं हेयर कलर करवाना है, वो सब करवा के फिर घर आऊँ।
डायरेक्ट यहीं उतरी हो, मेरे ना दुपट्टा जो है उसमें आ गया, ज़मीन पे लग गया, पूरा गंदा हो गया। चलो आओ, और आराम से। इतना भारी गेट हो रहा है इनका। कम कम कम। कोई गर्मी हो रही है, पार्लर से हम निकल गए और फेस पे मुझे ज़रा सी भी ना गर्मी नहीं लगानी है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही, क्या करूँ मैं। घर आ गई हूँ अब। मुझे मेरी स्कूल यूनिफॉर्म अब जाके मैं ये सब क्लीनिंग करूँ। आज मैंने क्लीनिंग ही नहीं की थी, ऐसे ही मैं चली गई थी। पता है क्या, सुबह 9 बजे 9:30 बजे की, नहीं सॉरी 10:30 बजे की निकली हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2। इतना टाइम लग गया मुझे। वो पता है, अगर अंडा रख दोगे बाद 2 मिनट के लिए तो 2 मिनट वापस आओ तो देखोगे पका हुआ होएगा। इतनी गर्मी। क्या हानि से बात कर रही है। ये हाँ, क्या है? पाकिस्तान में बारिश हो रही है ना, तो इसको बारिश दिखा रहे वो हैं क्या सब। है? कबूतर का बच्चा। ओए क्यूट है। घर क्लीन हो गया मेरा सारा, ये देखिए सब कुछ क्लीन हो गया है। तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी किचन भी क्लीन कर लिया, कुछ पकाना है नहीं, बिरयानी बनी हुई है कल और पास्ता रिताज ने अभी खा लिया है, बस अभी और कुछ नहीं करना है। ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया, इसको वो अंदर रख दिया, यहाँ पे सामान रखा था ना। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है कि क्या करूँ। इसकी तो मैं बातें लगी रहेगी, अभी कब से वो रो रही है। यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती, यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती, बहुत शदीद गर्मी है। टेम्परेचर 40 पर, यानी फीलिंग जो है 44 पे पहुँची हुई है। बाहर निकलना अजाब हो गया है। और वहाँ पर ना मेरी सिस्टर बहरीन में है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 50 पे पहुँचा हुआ है। फीलिंग टेम्परेचर 42 है, लेकिन जो फीलिंग है ना वो 50 पे पहुँची। इस कदर कोई गर्मी है गल्फ़ के अंदर, और बारिश का नाम नहीं है। तो मैं तो अल्लाह पाक से दुआ कर रही हूँ कि पाकिस्तान की बारिश थोड़ी यहाँ पे भेज दें, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए। और बस यहीं था, यही यहाँ तक यही व्लॉग था मेरा। और ये देखें, जब ट्रीटमेंट लेके आती तो थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाता है। मैंने ना काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि मैं ना फेस के ऊपर ब्लीच वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ ना, कभी भी नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे एलर्जी है। तो फिर मैंने फेस वैक्स करवाया था और साथ में हेयर डाई करवाया, बस और कुछ नहीं करवाया था। तो वैक्स करवाने में आईब्रो तो बनी जाती है, आईब्रो मेरी वैसे ही बहुत हल्की है, मैं हमेशा पेंसिल लगाती हूँ। तो बस अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।